वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। रीट मेंस 2022 के तहत अपन इंग्लिश पढ़ रहे थे। इंग्लिश का टॉपिक टेंस अपने ले रखा था, उसी का आज पार्ट 10 है और उसी के अंदर जो है वो अपन पढ़ेंगे आज फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस को। ठीक है, ये हमारा पार्ट 10 है। 11 और 12 दो पार्ट रहे हैं, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। इसके बाद में टेंस पूरे हो जाएंगे। फिर इंग्लिश के छोटे छोटे जो हैं एक एक वीडियो में होने वाले टॉपिक होंगे 3-4, और फिर अपन उसी के साथ इंग्लिश को लगभग एंड कर देंगे। ठीक है मित्रों, तो प्लीज़ चैनल पे बने रहे। आज का हमारा मोटिवेशनल कोट है कि जिंदगी में एक बार असफलता भी तो ज़रूरी है। क्या मित्रों? कि जिंदगी में एक बार असफलता भी तो ज़रूरी है, अपने और परायों की पहचान भी तो ज़रूरी है, अपने और परायों की पहचान भी तो ज़रूरी है। मित्रों, यदि असफल नहीं होगे तो आपको जो है अपने और परायों की पहचान कैसे करोगे? जैसे ही ध्यान रखना, आप जैसे ही असफल होगे लोग आपको आपसे इस प्रकार से किनारा बनाना शुरू कर देंगे जैसे कि जल की कमी से जल अपने किनारे से दूर हट जाता है। ठीक है मित्रों, और उसके बाद में जब वो लोगों के व्यवहार आपको पता चलेगा होगा, उसके बाद आपको पता चलेगा कि लाइफ के अंदर मुझे सक्सेस होना है, उस टाइम ही आपके अंदर जो है वो एक सक्सेस की आग जगेगी और वो ही आपकी सफलता का मुख्य कारण बनेगी। इसलिए असफलता से घबराना नहीं है मित्रों, असफलता का सामना करना है। असफलता एक चुनौती है। तो अपन बढ़ेंगे फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की ओर। इसकी देखो हिंदी पहचान है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे ना, या बैठा होगा, बैठी होंगी, खड़े होंगे, लिए होंगे, इस है ना, लिए नहीं होगा सॉरी, इस प्रकार के होंगे जिसमें अपन को मतलब भाव ऐसा आएगा उस हिंदी सेंटेंस से। हिंदी सेंटेंस का इस प्रकार से भाव आएगा कि फ्यूचर के अंदर ऐसा कार्य जो है वो चल रहा होगा, कार्य कंटिन्यू होगा बट फ्यूचर में, अभी नहीं। ठीक है, इसका फर्स्ट टाइप है हमारा अफर्मेटिव। जैसे कि आपको पता है प्रत्येक टाइप के टेंस के 4 टाइप होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंटरोनेगेटिव। तो इसका टाइप है हमारा अफर्मेटिव। अफर्मेटिव की हेल्पिंग वर्ब होगी विल, शैल और बी। ठीक है ना, जैसे सिंपल सॉरी हेल्पिंग वर्ब पूरे जो है फ्यूचर कंटिन्यूस में एक ही हेल्पिंग वर्ब होगी विल, शैल और बी। जिस प्रकार फ्यूचर सिंपल में हेल्पिंग वर्ब सिर्फ ओनली थी विल और शैल। ठीक है ना, उसी तरह इसमें भी हेल्पिंग वर्ब विल, शैल और बी होगी। ठीक है, आई और वी के साथ में शैल बी का प्रयोग होगा और अदर्स जितने भी सब्जेक्ट हो गए उनके साथ में विल बी का प्रयोग होगा। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। मेन वर्ब कंटिन्यूस, किसी भी टेंस का कंटिन्यूस है उसमें मेन वर्ब ये लगेगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म। ठीक है मित्रों, अब इसका स्ट्रक्चर, अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर ये होगा, सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और फिर कुछ अदर पार्टिसिपेट है तो वो आ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल, भगत कल भजन कर रहा होगा। ठीक है, अपन कोई बात कर रहे हैं और मान लो भगत जो है वो कहीं भजन करने जा रहा है। ठीक है, मंदिर में भजन करने जा रहा है और अपन कह रहे हैं भाई कल इसी समय लगभग जो है भगत भजन कर रहा होगा, टाइमिंग है कल 10 बजे से और आज अपन 10 बजे बात कर रहे हैं। तो फिर अपन बोल सकते हैं उसको भगत कल भजन कर रहा होगा, भगत विल बी सिंगिंग ए शाम। भगत जो है वो कल जो है, इसके पीछे अब टुमारो नहीं आया हो तो कोई जरूर नहीं है। ठीक है ना, भगत विल बी सिंगिंग ए शाम, भगत जो है वो भजन कर रहा होगा। हम खाना खा रहे होंगे। ठीक है ना, जैसे मान लो कि अपन कोई वेडिंग प्लान में जा रहे हैं कल, या कोई भी जैसे फंक्शन में जा रहे हैं, तो अपन बोल रहे होंगे भाई इस समय अपन जो है खाना कर रहे होंगे, क्योंकि वहाँ पर जो है टाइमिंग दिया हुआ है, इस समय जो है वो खाने डाइनिंग वगैरह जो है कार्य चलेगा। तो हम खाना खा रहे होंगे, वी शैल बी ईटिंग फूड, हम लोग जो है उस समय खाना खा रहे होंगे। ठीक है मित्रों, हम इस समय जो है वो खाना खा रहे होंगे। फिर हमारा है नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है ना, इससे नेगेटिव सेंटेंसेज कौन से बनेंगे? ठीक है, तो नेगेटिव सेंटेंसेज होंगे हमारे, हेल्पिंग वर्ब होगी विल, शैल प्लस बी। ठीक है मित्रों, जिसमें जो है वो सेम है, आई वी के लिए शैल भी होगा, अदर्स के लिए विल भी, और मैन वर्ब जो अपने वी वन प्लस आई एन जी होगा। मतलब नेगेटिव में कुछ नहीं है, अफर्मेटिव सेम ही चीज़ है, बस इसमें एक नॉट लग जाता है बीच में। ठीक है, जैसे मोहन चाय नहीं पी रहा होगा, मोहन चाय नहीं पी रहा होगा। ठीक है, अपन ऐसे बात कर रहेंगे जैसे मान लो मोहन चाय नहीं पीता है। ठीक है, और मोहन कल किसी फंक्शन में जाने वाला है, तो अपन सोच रहे होंगे भाई हाँ अब फंक्शन स्टार्ट हो गया होगा और फंक्शन के स्टार्टिंग में ही जो है वो लोगों को चाय डिस्ट्रीब्यूट की जा रही होंगी, और मोहन उस समय चाय नहीं पी रहा होगा। सब पी रहे होंगे बट मोहन नहीं पी रहा होगा, क्योंकि मोहन जो है कैन बी पेशेंट ऑफ डायबिटीज, है ना, तो मोहन चाय नहीं पी रहा होगा, है ना। मतलब ये सेंटेंस थोड़े टेढ़े लगते हैं अपन को, अजीब लगते हैं, क्योंकि अपन फ्यूचर का बहुत कम यूज करते हैं। ठीक है मित्रों,
तो इसको इस प्रकार से समझना है। मोहन विल नॉट बी ड्रिंकिंग टी ना, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। मोहन जो बी जो है नॉट के बाद लगेगा, बी बीन सब नॉट के बाद लगेंगे, नॉट जस्ट सब्जेक्ट के बाद आएगा, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। तो मोहन विल नॉट बी ड्रिंकिंग टी, मोहन जो है सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा, मोहन चाय नहीं पी रहा होगा। अब इसका टाइप है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है मित्रों। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब होगी हमारी विल शैल बी, आई वे के लिए ये सैम और वी वन आई एन जी, ये सैम का सेम प्रोसेस रहेगा। अब आपको पता हो तो इंटेरोगेटिव दो टाइप्स में बढ़ जाता है, यस नो टाइप और डब्ल्यू एस टाइप। तो यस नो टाइप का स्ट्रक्चर जो है हमेशा शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होती है यस नो टाइप सेंटेंस की, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मैन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर पार्टिसिपेट, ये इसमें आता है। जैसे क्या वे पढ़ रहे होंगे, ठीक है ना, क्या वे पढ़ रहे होंगे, ठीक है मित्रों। तो इसमें जो अपन ना मतलब फ्यूचर में ये सोच रहे हैं भाई, उस समय जो है जैसे मान लो बच्चा स्कूल जाने वाला कल, तो अपन बोलेंगे भाई कल इस समय, आज तो अपना संडे है, हॉलीडे, कल इस समय बच्चा इसी टाइम पढ़ रहा होगा, ठीक है ना। तो क्या वे पढ़ रहे होंगे, विल दे बी रीडिंग, क्या वे पढ़ रहे होंगे। इसी तरह इसका डब्ल्यू एस टाइप हो जाएगा, डब्ल्यू एस वर्ड, एच वी सब्जेक्ट, एम वी, इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। जैसे जनता कल क्या सोच रही होगी, मान लो जो है कल नेताजी स्पीच देने वाले हैं, और स्पीच में कुछ मान लो ऐसे कहेंगे कि जो आपको ये सारी चीज़ें मुफ्त ही दी जाएगी, है ना। तो उस समय जनता जब ये सारे वादे सुन के जो है ना क्या सोच रही होंगी, ऐसे मान लो अपन कुछ सेंटेंस सोचते हैं। तो जनता कल क्या सोच रही होंगी, मतलब कल इसी समय जो अपने मंत्री जी आने वाले हैं, और इसी समय वो अपना स्पीच डिलीवर करेंगे, उस समय जनता क्या सोच रही होंगी। व्हाट विल पीपल बी थिंकिंग टुमारो, जो लोग हैं वो क्या सोच रहे होंगे। फिर है इंट्रो नेगेटिव, उसमें भी सेम मामला रहता है, एस वी विल शैल बी, ठीक है ना, आई और वी के लिए, अदर्स के लिए, है ना, ये सारा स्ट्रक्चर सेम रहता है। हेल्प यस नो टाइप इसका सेंटेंस होगा, उसका भी स्ट्रक्चर ये रहेगा, एच वी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाएगा, फिर मैन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। जैसे क्या अनुजा कल नृत्य नहीं कर रही होगी, ठीक है ना, क्या अनुजा कल नृत्य नहीं कर रही होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि कल कोई पार्टी स्टार्ट होने वाली है, सब लोगों के को आगे नृत्य के लिए जो है वो इनवाइट किया जाएगा, बट अनुजा ये काम नहीं करेगी, क्योंकि हो सकता है अनुजा को जो है नृत्य नहीं आता हो, एंड अनुजा को ये करना पसंद नहीं हो, ठीक है ना। तो अनुजा वो नृत्य नहीं कर रही होगी। तो मान लो हो सकता है कि भाई अपन ऐसे बात करते हैं ना कि अपन सोचते हैं भाई अनुजा वो काम नहीं कर रही होगी। विल अनुजा नॉट बी डांसिंग नेक्स्ट डे, अगले दिन अनुजा डांस नहीं कर रही होगी, या कल डांस नहीं कर रही होगी। उसी तरह जो अपना है डब्ल्यू एस वर्ड टाइप, ठीक है, इसमें जो है डब्ल्यू एस वर्ड आगे आ जाएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर मैन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर पार्टिसिपेट, ये इसका सेम का सेम स्ट्रक्चर रहेगा। तो मैंने आपको चार ही स्ट्रक्चर आपको याद रखना है, अफर्मेटिव के, नेगेटिव के, इंट्रोगेटिव के, और इंट्रोगेटिव में भी एस नो टाइप और डब्ल्यू एस वर्ड के, और इंट्रो नेगेटिव के, इसमें भी लगभग सेम चीज़ें हैं, बस इससे ज़्यादा कुछ है ही नहीं, बार बार चीज़ें पढ़ेंगे अपने आप क्लियर हो जाएगी। जैसे विनोद बात क्यों नहीं बता रहा होगा, ठीक है ना, भाई जो है कल मान लो विनोद कहीं जा रहा है, और विनोद को कोई सामने वाली पार्टी कुछ बात पूछ रही है, लेकिन विनोद उस बात को बता नहीं रहा होगा, क्योंकि हो सकता है दिस कैन बी ए सेक्रेट थिंग, तो इसलिए विनोद उसको बता नहीं रहा होगा। तो वाई विल विनोद नॉट बी टेलिंग द थिंग, विनोद बात क्यों नहीं बता रहा होगा, ठीक है ना। अपन ये सोचते हैं भाई विनोद बात क्यों नहीं बता रहा होगा, है ना, क्योंकि वो सेक्रेट है इसलिए नहीं बता रहा होगा, ठीक है मित्रों। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। अब इसकी एडवर्ब्स है, वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। टुमेरो जैसे सिंपल का भी था, इसका भी एडवर्ब है। लेटर, दिस आफ्टरनून, टू नाइट, ये टू नाइट वेरी इंपॉर्टेंट कई बार आता है, ठीक है ना। टू नाइट, सून, इन, ऑन, एट, इस प्रकार के प्रपोजिशन। और द नेक्स्ट, और नेक्स्ट के बाद में वीक, मंथ, डे, फोर्टनाइट, ये सब जो है द नेक्स्ट के साथ में ये सब वर्ड जुड़ के यदि आता है तो 100% वो सिंपल या फिर ज़्यादा चांसेस होंगे फ्यूचर कंटिन्यूस होने के। फोर्टनाइट का मतलब होता है पंखवाड़ा, 15 दिनों का समूह, ठीक है, उसको फोर्टनाइट बोलते हैं। जैसे कि है एग्जाम्पल के तौर पर है अपने आई डैश डैश वॉचिंग मैच टू नाइट, ठीक है ना। तो इसमें मतलब जो टू नाइट वर्ड आया, इसका मतलब यह है आज जो है, ये टू नाइट वर्ड किसका है, फ्यूचर कंटिन्यूस का सूचक है। तो इसका मतलब यहाँ पर आई के साथ में हेल्पिंग वर्ब हमेशा क्या लगती है, शैल लगती है, तो यहाँ पर 100% क्या लगेगा, शैल बी, ये लगेगा ना, शैल बी। और आईएनजी फॉर्म तो जो है वो आई भी है। आई शैल बी वॉचिंग मैच टू नाइट, आज रात मैं मैच देख रहा हूँगा, आज रात को मैं मैच देख रहा हूँगा, ठीक है मित्रों। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है ना। आगे कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, तो ये आई थिंक काफ़ी मात्रा आपका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है मित्रों, यदि आपको लगे तो आप इनको पढ़ लेना स्क्रीनशॉट लेके, ठीक है। तो प्लीज़ टेल मी वीडियो कैसा लगा आपको,
और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को व्यू करें, अपने मित्रों के साथ में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ठीक है मित्रों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में।